जय हिंद साथियों, नमस्कार। अब की बार ट्रिपल सी पास। जी हाँ दोस्तों, आज की यह क्लास कराएगी आपको ट्रिपल सी पास, क्योंकि आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ ट्रिपल सी की स्पेशल मैराथन क्लास, जहां पर आपको मिलेंगे ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। जब भी आप क्लास को अटेंड करिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो हो जाइए बिंदास, क्योंकि करना है ट्रिपल सी पास और आपको मिल रही है सीधी बात, नो बकवास। यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? विच वन इज नॉट अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। यहां पर बात की गई है 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की। आपके ऑप्शन हैं ब्लेंडर, 3D टीन, गूगल स्केचअप या फिन एक्स्ट्रा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फिन एक्स्ट्रा। ये क्या है? 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, बूट स्ट्रैपिंग को किस रूप में भी जाना जाता है? मींस बूट स्ट्रैपिंग को हम और किस नाम से जानते हैं? हॉट बूट, कोल्ड बूट, वार्म बूट या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कोल्ड बूट। कोल्ड बूट को हम बूट स्ट्रैपिंग के नाम से भी जानते हैं। बूटिंग क्या होता है यह जानना भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं, यहां से लेकर सिस्टम उपयोग के लिए तैयार होने तक के स्वचालित प्रक्रिया को ही बूटिंग कहते हैं। मीन्स जब आप पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन से लेकर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार हो जाता है चलने के लिए। इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वही कहलाती है बूटिंग। बूटिंग में सिस्टम सभी हार्डवेयर और इंस्टॉल हुए सॉफ्टवेयर की जांच करता है और उन सभी फाइलों को भी लोड करेगा जो सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। अब बूटिंग आप देखें तो मुख्यतः दो प्रकार की आपको मिलती है, एक वार्म बूटिंग, एक कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होती है? जब कोई सिस्टम ऑन है और ऑन हुए सिस्टम को हम रीस्टार्ट कर देते हैं, है ना। मीन्स कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब हमारा कंप्यूटर मान लीजिए कार्य नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। चाहे तो उसके लिए हम रीस्टार्ट बटन का उपयोग करें या रीस्टार्ट के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा आता है एक कि रीस्टार्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस आर प्लस डिलीट का करते हैं। जब इसके द्वारा हम रीस्टार्ट करते हैं तो यह वार्म बूटिंग कहलाता है। और कोल्ड बूटिंग क्या होता है? जब हम अपने कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं या उसका पावर ऑफ है उसको स्टार्ट करते हैं तो वो कहलाती है कोल्ड बूटिंग। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, in AEPS which of the following input determines the bank of the customer? AEPS में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करने का काम करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा आता है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम।
मीन्स एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसमें आप आधार कार्ड और बायोमेट्रिक के द्वारा ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर आपके जो ऑप्शंस हैं वो है पिन, IIN, स्विफ्ट या CVV। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए, पिन का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और IIN का फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इसे आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, IIN ये काफी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। ऐसे ही स्विफ्ट का उपयोग क्या है? तो जब हम इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए स्विफ्ट का उपयोग करते हैं। और स्विफ्ट का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। नोट कर लीजिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये है स्विफ्ट का फुल फॉर्म। ऐसे ही CVV का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर पूछा गया है कि AEPS में निम्न में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIN। ये IIN जो है ये बैंक को निर्धारित करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, ID कमांड का उद्देश्य क्या है? बताइए, ID कमांड का क्या उद्देश्य है? प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल UID, प्रभावी और वास्तविक UID प्रिंट करे। प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल GID, प्रिंट इफेक्टिव और रियल गेट, या प्रभावी और वास्तविक UID और GID प्रिंट करे, या वर्चुअल UID और GID प्रिंट करे। बताइए ID कमांड का क्या उपयोग है? तो ID कमांड क्या करती है? यह प्रभावी और वास्तविक UID और GID को प्रिंट करने का काम करती है। इसका उद्देश्य यही है। ऑप्शन C इज राइट। अब नेक्स्ट, फेसबुक हेडूप पर आधारित किसके साथ बड़ा डेटा संग्रहित करता है? प्रोजेक्ट प्रिज्म, प्रोजेक्ट डाटा या प्रोजेक्ट बिट। SSC एग्जाम में सोशल नेटवर्किंग से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर बात की गई है फेसबुक की। तो फेसबुक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में फेसबुक से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है वो कौन सी है? फेसबुक ही है। ठीक है, फेसबुक कब लॉन्च हुआ? यह क्वेश्चन भी SSC में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो फेसबुक लॉन्च हुआ था सन 2004 में। इसके फाउंडर कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग हैं इसके फाउंडर। कौन? मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर हैं। फेसबुक पे कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। फेसबुक पर हम मैक्सिमम कितने लोगों को अपने मित्र मंडली में या फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं? तो फेसबुक पर मैक्सिमम 5000 पर्सन्स को हम अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, फेसबुक पर आप लाइव वीडियो आसानी से स्ट्रीम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि क्या हम लोकेशन शेयर कर सकते हैं, है ना? तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं जो फेसबुक से संबंधित है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था कि फेसबुक हेडूप पर आधारित किसके साथ बड़ा डेटा संग्रहित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रोजेक्ट प्रिज्म के साथ करता है। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ बैजूस। बैजूस के फाउंडर कौन है? प्रेजेंट टाइम पर आप सभी लोग काफी ज्यादा इसका नाम सुन रहे होंगे। प्रेजेंट टाइम पर ऑनलाइन स्टडी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी हो गई है।
बैजूस कब लॉन्च हुआ, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो सन 2011 में बैजूस को लॉन्च किया गया था। किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बैजू रविंद्रन ने बैजूस की स्थापना की थी। और प्रेजेंट टाइम पर ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, ई लर्निंग की बात करें, तो वहां पर इसका नाम काफी चलता है। अब नेक्स्ट, आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई होती है, मीन्स आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, बताइए फटाफट। आईपी हेडर 20 बाइट्स, 20 बिट्स, 24 बाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 24 बाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, मनुष्यों के माध्यम से नहीं। इसे क्या कहा जाता है, मीन्स आईओटी में काफी अधिक मात्रा में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो मशीन हैं, वो ऑटोमेटिक रूप से एक दूसरों से बातचीत करती हैं। बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि हालचाल पूछती हैं, मीन्स आपस में कम्युनिकेशन करती हैं काम करने के लिए, है ना। तो वो मनुष्यों के माध्यम से नहीं होता है, मशीन टू मशीन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉट टू बॉट, मशीन टू मशीन, या इंटर क्लाउड, या स्काई नेट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉट टू बॉट कम्युनिकेशन। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या है ना। तो आईओटी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। प्रेजेंट टाइम पे जो चीजें आप देखते हैं ऑटोमेटिक काम कर रही हैं, मशीनों को बुद्धिमान बनाया जा रहा है, वो आईओटी के अंतर्गत ही आता है। बॉट क्या होता है, बॉट मीन्स रोबोट के लिए छोटा, है ना। मीन्स एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर चलता है ना। कुछ बॉट ऑटोमेटिक रूप से चलते हैं, जबकि अन्य केवल विशिष्ट इनपुट प्राप्त होने पर कमांड को निष्पादित करने का काम करता है। प्रेजेंट टाइम पर कई प्रकार के बॉट्स हैं, जैसे देखते हैं आप, वेब कॉलर है, चैट रूम बॉट है, मलिशियस बॉट है ना। बहुत सारे बॉट आपको प्रेजेंट टाइम पर अवेलेबल मिलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, बड़ी संख्या में उपकरणों को ऑटोमेटिक रूप से संवाद करने के लिए जो माध्यम है वो क्या कहलाता है, मशीन टू मशीन या बॉट टू बॉट। तो ये क्या हो जाएगा, M2M। ठीक है ना, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, M2M, मशीन टू मशीन। अब नेक्स्ट, रोबोट इज ड्राइव फ्रॉम किस वर्ड। रोबोट चेक शब्द से लिया गया है, मीन्स चेक में किस शब्द से लिया गया है ये आपको बताना है। राबोटा, रोबोटा, रीबूटा या रिब्यूटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोबोटा शब्द से रोबोट को लिया गया है। अब नेक्स्ट, किसी को बार बार धमकाना, परेशान करना क्या कहलाता है, फिशिंग, स्टॉकिंग या फिर स्पूफिंग। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप किसी को धमका रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, तो यह क्या कहलाता है। तो स्टॉकिंग इज डिफाइंड एज अ पैटर्न ऑफ अनवांटेड बिहेवियर डायरेक्टेड एट अ specific person which cause that person to change their routine or feel afraid, nervous or in danger. मीन्स स्टॉकिंग को अगर हम परिभाषित करें तो एक प्रकार का ऐसा पैटर्न है जो ना चाहते हुए हमारे बिहेवियर को, है ना, हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है जो हम नहीं चाहते हैं, है ना। किसी को आप धमका रहे हो कि आप ये काम करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, तो क्या है, आप उसे परेशान कर रहे हो ना। उसका जो डेली का रूटीन है उस रूटीन को आप फॉलो नहीं करने दे रहे हो, उसको आप अपने स्तर से चलाना चाहते हो, तो यह कहलाता है स्टॉकिंग। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ISDN स्टैंड फॉर। ISDN का फुल फॉर्म क्या है,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और वीडियो के नीचे हमने स्पेशल ट्रिपल सी की 2100 क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां से आप उसे डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। और एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर को विजिट करके ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। अब यहां पर पूछा है कि ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल सर्विस डायनेमिक, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल-अप नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये क्या होता है? ऑल डिजिटल हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय टेलीफोन कैरियर दैट अलाउड वॉइस एंड डाटा टू बी कैरिड ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्किट, है ना। मीन्स जो आप देखें ISDN नेटवर्क क्या करता है, आपको एक ऐसा हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो टेलीफोन लाइनों पर हमारे डाटा और हमारे जो आवाज है ना, वॉइस जो है उसको अच्छे से संचरित करने का काम करता है ताकि आसानी से संचरित हो जाए। हिंदी में से बोलते हैं एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क, ठीक है ना। मीन्स पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के परंपरागत परिपथों पर आवाज, वीडियो, डाटा या अन्य नेटवर्क सेवाओं के समकालीन डिजिटल संचरण के संचार के मानकों का एक सेट होता है, ठीक है। मीन्स उसको ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, *99# डायल करके क्या कर सकते हैं? *99#। अब आपको यह पता होना चाहिए कि *99# का उपयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो *99# का उपयोग करते हैं हम USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि USSD का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में USSD का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। यहां पर नोट डाउन कर देते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। कभी कभी इसमें से किसी एक वर्ड का फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी कभी सर्विस की जगह सिस्टम कर देता है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो USSD सेवा क्या है? कैशलेस इंडिया के अंतर्गत ये सेवा को लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा आप मिनी स्टेटमेंट भी कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हो, मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो। मीन्स इन सभी कार्यों को आप USSD के द्वारा संपादित कर सकते हो, है ना। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन इस सुविधा का लाभ हम उठा सकते हैं। अब कैसे हम USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं यह भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहला काम है कि आपका अपने बैंक में, मीन्स कोई भी बैंक है वहां पर आपका अपना अकाउंट होना चाहिए। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और मोबाइल बैंकिंग या USSD सेवा के लिए रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप USSD सेवा का लाभ उठा नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर आपको वहीं से मोबाइल का एमपिन जनरेट करना होगा और जब जनरेट कर लेंगे तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इस सर्विस को एक्टिवेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट का समय लगेगा, उसमें आप कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है, इसमें ट्रांजैक्शन का कोई भी कास्ट नहीं है, आप ऑटोमेटिक सारे काम को कर सकते हैं। यहाँ से आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, वो MMID नंबर के द्वारा भी, अकाउंट नंबर के द्वारा भी, आधार नंबर के द्वारा भी कर सकते हो। आप OTP जनरेट कर सकते हो, एमपिन को भी चेंज कर सकते हो। और अगर पूछता है कि आप कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो 5000 रुपए का पर डे ट्रांजैक्शन आप यहां पर कर सकते हो।
इन चीजों को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, OSI मॉडल की चौथी लेयर का नाम बताइए। बताइए OSI मॉडल की चौथी लेयर कौन सी है? OSI का फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस मॉडल। क्या होता है? ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। अब OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती हैं? तो टोटल 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, यह भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके द्वारा आसानी से आप सभी लेयर को याद रख सकते हो। इसकी ट्रिक है, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। क्या है ट्रिक? मजेदार ट्रिक है ना। प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब समझिएगा, P से क्या हो गया? फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन और A से एप्लीकेशन। तो यही है प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अब पूछा है चौथी लेयर कौन सी है? तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 है ना। मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? चौथी लेयर यहां पर हो गई। कभी कभी ये पूछता है कि डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है, या ट्रांसपोर्ट लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में कौन सी होती है? तो ट्रांसपोर्ट और प्रेजेंटेशन के बीच में कौन सी है? सेशन लेयर काम कर रही है। अब नेक्स्ट, अली बाबा के ऑनर कौन हैं? बताइए, अली बाबा के ऑनर। अली बाबा है क्या? आपकी एक ई कॉमर्शियल कंपनी है। कैसी कंपनी है? एक ई कॉमर्शियल कंपनी है। अब इसके ऑनर कौन है यह आपको बताना है। बताइए फटाफट। तो इसके फाउंडर हैं मुख्य रूप से जैक मा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है। अली बाबा की शुरुआत कब हुई? तो यहां पर 4 अप्रैल 1999 को। कब? 4 अप्रैल 1999 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चाइना में है। और इसमें लगभग 3 लाख से अधिक एम्प्लॉई कार्य करते हैं। यह भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, आपकी जानकारी के लिए यहां पर मैं बता रहा हूं। अब नेक्स्ट, स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने का सही प्रारूप क्या है? मीन्स कोई भी स्लाइड है, उस स्लाइड पर एक टेक्स्ट बॉक्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इंसर्ट पर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स पर जाकर व्यू पे क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स, फिर इंसर्ट, व्यू, टेक्स्ट बॉक्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इंसर्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो हमारी स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है। क्या एक स्लाइड पर हम एक से अधिक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं? तो यह भी एग्जाम में पूछाता है। बिल्कुल सही है, इंसर्ट हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे सामने प्रेजेंटेशन ओपन है। जब हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन के रूप में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन देता है सिलेक्ट अ टेम्पलेट। टेम्पलेट को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई टेम्पलेट क्या होती है? पहले से बने बनाए कस्टम पेजेस, कुछ कस्टम फॉर्मेटेड होते हैं, वही कहलाते हैं टेम्पलेट। यहाँ पर अगर आपको कोई टेम्पलेट इसमें से चाहिए तो यहाँ पर आप इसे चूज कर सकते हो, और नहीं चाहिए तो यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर दोगे तो कोई भी टेम्पलेट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मेट है वो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इंसर्ट पे जाते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की वहाँ क्या दी गई है? F2। अब एक जगह हमने लिखा, दूसरी जगह चाहिए, फिर इंसर्ट पे गए, टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, जहां चाहिए फिर भी वहां पर हम लिख देते हैं। तो आप एक स्लाइड में जितनी बार चाहें टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट,
पेज नंबर स्टेटस बार में कहां दिखता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर बॉटम? बताइए। तो पेज नंबर स्टेटस बार में कहां दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट साइड में दिखता है। आइए यहां पर दिखा देते हैं। जैसे ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि स्टेटस बार कहां होता है। तो स्टेटस बार सबसे नीचे आपको दिख रहा है जहां पर लिखा है पेज 1 ऑफ 1। मीन्स पेज नंबर कहां दिख रहा है? स्टेटस बार में लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर आपको राइट साइड में जूम का ऑप्शन दिया गया है। तो ये भी पूछा सकता है कि जूम साइज स्टेटस बार में कहां पर है? तो राइट साइड में होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या pwd कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं? ट्रू या फॉल्स? बताइए। pwd कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं? तो बिल्कुल सही है ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। द pwd Linux command print the current working directory path starting from the root। जो रूट से स्टार्ट होती हैं उस करंट वर्किंग डायरेक्टरी पैथ को प्रिंट करने का काम pwd कमांड करती है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल IM में प्रयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा प्रोटोकॉल IM में प्रयोग किया जाता है? XMPP, SMTP, FTP या IMP? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, XMPP। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आप जान लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, है ना? यह क्या है? एक ओपन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे ही SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ऐसे ही आपका IMP तो कोई प्रोटोकॉल यहां पर नहीं है। अब नेक्स्ट, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? रिंग, बस, स्टार या फिर मेस? बताइए। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बस टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट, दो उत्पादों की बिक्री के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए आप किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करेंगे? What type of chart will you use to compare performance of sales of two products? बताइए। बार चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट या एरिया चार्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बार चार्ट। दो उत्पादों मीन्स दो प्रोडक्ट की सेलिंग की कंपेयर आपको करना है तो उसके लिए बार चार्ट का उपयोग करते हैं। ऐसे ही कोई चीज ट्रेंड है, ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग का अगर आपको निकालना है तो ट्रेंड्स के लिए, किसके लिए? ट्रेंड, है ना? ट्रेंड्स के लिए हम लाइन चार्ट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मीन्स अगर हम लाइनेक्स में कैलेंडर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? कैलेंडर, कंट्रोल प्लस कैलेंडर, CAL या शिफ्ट प्लस CAL? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CAL कमांड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, क्या वास्तविक जीवन की वस्तुओं के लिए 3D का उपयोग किया जाता है?
इज 3D यूज्ड फॉर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटरों का समूह हो, उसे क्या कहेंगे? होस्ट, एड्रेस, सब डोमेन या फिर कुछ नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, होस्ट उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट। होस्ट मीन्स कई कंप्यूटरों का हब, जहां से वो कंप्यूटर कनेक्ट हों। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डेटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में उपलब्ध डिफॉल्ट डेटाबेस है? बिब्लियोग्राफी, कंटेंट, DB2 या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कौन सा डेटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में उपलब्ध डिफॉल्ट डेटाबेस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिब्लियोग्राफी। ठीक है। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग से कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग कैन बी यूज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड्स। फॉल्स या फिर ट्रू? इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। CCC में कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन में फॉल्स और कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन में ट्रू दे देता है, तो आपको याद रखना है कि ए में ट्रू है कि ए में फॉल्स है। हो सकता है एक क्वेश्चन में पहले में फॉल्स दे और सेकंड ऑप्शन ट्रू दे, और दूसरे में पहले में ट्रू सेकंड में फॉल्स। अब टिक ऊपर करना होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आप सभी को हो जाती है। अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल ट्रू, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कमांड VI एडिटर में एक और फाइल की सामग्री को पढ़ता है? Which of the following command read the content of another file in VI editor? मीन्स दूसरी फाइल की, है ना, कमांड को या कंटेंट को रीड करने का काम कौन करता है? EX, R, REX या फिर रीड? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, EX। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का शब्द नहीं है? मीन्स कंप्यूटर टर्म में नहीं आता है। एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप या फिर सिम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिम। ठीक है ना। सिम जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर है, बाइनरी कोड के अकॉर्डिंग ही आपका कंप्यूटर चलता है, और कंप्यूटर में चिप का उपयोग होता है, लेकिन सिम का उपयोग नहीं होता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर? IaaS, SaaS या PaaS? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? साधारण शब्दों में देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है अपने डेटा को कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में स्टोर करने के बजाय इंटरनेट पर स्टोर करना। और जब आप लोकल स्टोरेज अर्थात हार्ड ड्राइव में डेटा को रखते हैं तो उसे आप सिर्फ अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्लाउड पर स्टोर कर देंगे तो आप कहीं भी उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यही आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। वर्तमान समय में जो इंटरनेट पर आप उपयोग कर रहे हैं, जहां भी आप इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक एग्जाम्पल है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मॉडल्स मुख्य रूप से आप सभी को मिलते हैं। कौन कौन से? IaaS, PaaS और SaaS। अब क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, IaaS। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस।
क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ऐसे ही एसएस का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और पीएस का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, विंडोज कंप्यूटर में ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए, अर्थात एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Alt प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब या शिफ्ट प्लस आल्ट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, Alt प्लस टैब का उपयोग करते हैं हम ओपन प्रोग्राम में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए। अब नेक्स्ट, कॉर्सिया क्या है? बताइए कॉर्सिया क्या है? ई कॉमर्स है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ई लर्निंग। यह आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, जब आप किसी मौजूदा प्रस्तुति में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? इंसर्ट न्यू स्लाइड, फाइल न्यू, फाइल ओपन या फाइल ऐड अ न्यू स्लाइड? मीन्स जो करेंट प्रेजेंटेशन है उसमें आप स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम इंसर्ट अ न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। या फिर अगर हमें शॉर्टकट की लर्न है तो हम कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करेंगे। जो हमारी ई बुक है 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वहां पर हमने शॉर्टकट कीज भी दे रखा है। अब नेक्स्ट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? बताइए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12, 13, 17 या फिर 16? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्या फॉन्ट का आकार 2 हो सकता है यदि न्यूनतम आकार 6 प्रभाव में है? बताइए कैन दी फॉन्ट साइज बी 2 इफ द मिनिमम साइज इज 6 इन इम्प्रेस? तो यहां पर देखिए आपका इम्प्रेस ओपन है। इम्प्रेस में टेक्स्ट यहां पर देखते हैं, टेक्स्ट का उपयोग आप सभी लोग यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप व्यू पे जाएं तो यहाँ पर आपको कई सारे व्यूज़ मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि कौन सा व्यू अवेलेबल है, कौन सा अवेलेबल नहीं होता है। साइड बार को शो हाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पर कहा गया कि क्या हम जो टेक्स्ट की साइज है, टेक्स्ट की साइज को 2 कर सकते हैं, जबकि मिनिमम कितना होता है आप सभी जानते हैं कि 6 वहाँ पर बाय डिफॉल्ट में होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो ड्रॉप डाउन मेनू में दिया गया है, जबकि वहां पर अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राइटर में आपको सिंपली ऑप्शन मिल जाता है यहीं पर ऊपर ही। जैसे यहाँ मिनिमम में देखिए 6 है लेकिन 2 करना है, तो यहाँ पर अगर हम 2 करते हैं, देखिए 2 लिखते हैं यहाँ पर हम और इंटर कर देते हैं तो 2 वहां पर एक्सेप्ट कर लेता है। मीन्स मिनिमम कितना है? 2 है। नेक्स्ट है एक्सीडेंटली यू मेड अ मिस्टेक व्हेन वर्किंग विद योर डॉक्यूमेंट, हाउ कैन यू अंडू दैट एक्शन? ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि दुर्घटनावश यदि आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप कैसे पुनः वापस लाएंगे? क्वेश्चन चाहे तो सीधा सा पूछा सकता था कि अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है, या लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया कि दुर्घटनावश अगर आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे हों तो कैसे पुनः वापस लाएंगे? तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस जेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंट्रोल जेड। कंट्रोल प्लस एक्स किसकी शॉर्टकट की है? तो यह है कट की। कंट्रोल प्लस वाई रीडू की, कंट्रोल प्लस जेड अंडू की, और कंट्रोल प्लस यू है अंडरलाइन की। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के स्टार्टअप होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर की जाती है?
डॉक्यूमेंट फाइल, सिस्टम फाइल, प्रोग्राम फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए स्टार्टअप होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम फाइल। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? व्हाट इज द फुली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी? बताइए स्टार, मेस, रिंग या फिर ट्रू। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्लीटली कनेक्टेड में मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, वहां पर सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इसीलिए इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी या सर्वाधिक खर्चीली टोपोलॉजी, मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भाई सभी आपस में कनेक्ट हैं तो वहां पर वायर ज़्यादा लगेगी और वायर ज़्यादा लगेगा तो खर्चा भी अधिक आएगा। अब नेक्स्ट, स्टार इज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। क्या स्टार एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, अतुल्य भारत ऐप किसके लिए विकसित किया गया है? पॉपुलेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए या टूरिज्म के लिए? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अतुल्य भारत ऐप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अतुल्य की लॉन्चिंग कब हुई? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अतुल्य ऐप कब लॉन्च हुआ, तो यह भी आपको माइंड में रखना है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, टूरिज्म, पर्यटन के लिए अतुल्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट पर स्क्रॉल करने से इंसर्शन पॉइंट भी मूव करता है। क्या इंसर्शन पॉइंट ऑल्सो मूव एज यू स्क्रॉल इन ए डॉक्यूमेंट? ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु का रंग वापस बदलकर डिफॉल्ट कलर में बदल देता है? बताइए ऑटोमेटिक, फिल कलर्स, पैटर्न्स या टेम्पलेट्स। निम्न में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु का रंग वापस बदलकर डिफॉल्ट कलर में बदल देता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑटोमेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट, आइजैक एसिमोव का संबंध किससे है? रोबोट सीरीज, क्लाउड सीरीज, ब्लॉकचेन या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इनका संबंध रोबोट सीरीज से है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फॉन्ट रिक्ति में उपलब्ध नहीं है। नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग मीन्स फॉन्ट स्पेसिंग में निम्न में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? लूजली, नॉर्मल, कंडेंस्ड या एक्सपेंडेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लूजली। ये आपका क्या है? फॉन्ट स्पेसिंग में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बताइए कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं उनको क्या कहते हैं? टाइल्स, विंडोज, फ्रेम्स या कुछ नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेम्स। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिग्नल किल 9 कमांड द्वारा भेजा जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रिम, INT, किल या स्टॉप?
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जा रहा है आपका ऑप्शन सी किल, ठीक है ना, किल। अब नेक्स्ट, आरडी कमांड एंड RMDIR कमांड सेम। क्या आरडी कमांड और RMDIR कमांड एक समान है? ट्रू या फॉल्स, फटाफट बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ट्रू, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, ये दोनों कमांड सेम है। अब नेक्स्ट, 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ 500 रुपी नोट? 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर, 66 मल्टीप्लाई 130 mm स्क्वायर, 66 मल्टीप्लाई 146 mm स्क्वायर, या 66 मल्टीप्लाई 135 mm स्क्वायर। तो 500 रुपए की नोट का जो साइज है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछाता है कि 500 रुपए की नोट का कलर क्या होता है? तो 500 रुपए की नोट का कलर होता है स्टोन ग्रे। क्या होता है? स्टोन ग्रे। अब नेक्स्ट, SNMP यूज्ड फॉर होम। SNMP किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सेंड मैसेज, डोमेन मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, या सेंडिंग फाइल्स। बताइए SNMP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए SNMP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि SNMP का फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, काउंटर पर जाली नोटों का पता चलने पर बैंक द्वारा क्या किया जाता है? मीन्स जब आप काउंटर पर पैसा जमा करने जाते हैं और वहां पर पता चलता है कि आपकी जो नोट है वो जाली है ना, मीन्स नकली है, तो क्या किया जाता है? व्हाट इज डन बाय द बैंक इफ काउंटर नोट्स आर डिटेक्टेड एट द काउंटर? कस्टमर को वापस दे दी जाती है, नोट को असली नोट से बदल दिया जाता है, खाते में जमा कर दिया जाता है, या जब्त करके रसीद दे दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब्त करके रसीद दे दी जाती है, ठीक है ना, उसको वो जब्त कर लेगा और आपको एक रसीद दे देगा। अब नेक्स्ट, ऑफिस का वर्क समाप्त होने के बाद उन्हें कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्यों बोला जाता है? फॉर सिक्योरिटी, फॉर परफॉर्मेंस, फॉर कैपेसिटी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ऑफिस का वर्क समाप्त होने के बाद उन्हें कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्यों बोला जाता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉर सिक्योरिटी। सुरक्षा की दृष्टि से हमें अपने कंप्यूटर को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस ग्रेटर देन, या लेस देन? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। इसका उपयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर में करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है? वाटर कलर, बैकग्राउंड, वाटरमार्क, या बैक कलर? विच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यहां पर एन होगा, बिहाइंड, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटरमार्क। देखिए जैसे वाटरमार्क जो होता है ना, वो मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे धुंधला सा दिखाई देता है। जैसे यहां पर देखिए आपको पीछे दिख रहा है ना कंप्यूटर, है ना, अबैक्सल कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं हम वाटरमार्क। अब नेक्स्ट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं SMTP, यूटिलाइज डॉट डॉट एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर।
जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, उसी प्रकार सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए निम्न में से कौन सा उपयोगी है? TCP/IP, UDP, DCCP, SCTP। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, TCP/IP। क्योंकि TCP/IP का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब नेक्स्ट, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तर की भाषाओं में परिवर्तित करता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तर की भाषा में परिवर्तित करता है? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सभी क्या हैं? आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। और कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तर की भाषा में परिवर्तित करने का काम नहीं करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। अब नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 2003, 2000, 1995 या 1997? सोशल नेटवर्किंग, दिन रात आप सभी लोग यूज करते हो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, स्नैपडील वगैरह तो आपकी ई-कॉमर्स में आ जाती हैं, लेकिन व्हाट्सएप वगैरह आप खूब यूज करते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था कब? ऑप्शन डी इज राइट, 1997, 1997 में। अब नेक्स्ट, यूपीआई वॉज डेवलप्ड बाई, यूपीआई कब डेवलप किया गया? ये आपको पता होना चाहिए। और यहां पर क्वेश्चन है यूपीआई किसके द्वारा डेवलप हुआ था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन पेमेंट गेटवे या फिर आरबीआई? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई कब लॉन्च हुआ? तो 11 अप्रैल 2016। कब हुआ? याद रखिएगा, 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई लॉन्च हुआ था। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? यह प्रश्न भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे श्री रघुराम राजन जी। कौन? रघुराम राजन जी थे उस समय आरबीआई के गवर्नर। और यूपीआई लॉन्च हुआ था एनपीसीआई द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, गूगल प्लस एंड ईमेल एक ही अकाउंट से चला सकते हैं? बताइए, क्या गूगल प्लस और ईमेल को हम एक ही अकाउंट से चला सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, दोनों को हम एक ही अकाउंट से चला सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक प्रोग्राम जो इंटरनेट पर एक ऐसे वेब पेज की खोज करता है जिसमें वह शामिल है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल आपको लग रहा होगा इसको पढ़ने में, ध्यान से पढ़िए। एक ऐसा प्रोग्राम दैट सर्चेस द इंटरनेट फॉर अ वेब पेज दैट कंटेन्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ईमेल, वेब पेज फाइंडर प्रोग्राम, www या फिर सर्च इंजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सर्च इंजन। ठीक है, www का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी SSC एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट, एड्रेस 1 to 7.0.0.0 इज कॉल्ड द। एड्रेस 127.0.0.0 कहलाता है लूप वैक एड्रेस, रिजल्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस या मल्टीकास्ट एड्रेस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लूप वैक एड्रेस। अब नेक्स्ट, ई-कॉमर्स लेनदेन के दौरान हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए। ई-कॉमर्स लेनदेन के दौरान हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए? डिस्काउंट, सिक्योरिटी, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर सेल? ई-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। प्रेजेंट टाइम पर आप सभी लोग ऑनलाइन घर बैठे आप
परचेज भी कर लेते हो सामान और आपको सेल करने की आवश्यकता होती है तो आप सेलिंग भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, ई कॉमर्स का उपयोग करते हो, तो वहाँ पर क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए। देखिए, ऑनलाइन डाटा ही हमारी इज्जत है, उसको ही हमें सबसे पहले सिक्योर करना है, क्योंकि आप जब वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो अगर वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं रहेगी, HTTPS का उपयोग नहीं हो रहा होगा, तो वहाँ पर आपका डेबिट कार्ड नंबर या UPI नंबर जो भी पिन है वो सभी दूसरा कोई हैक करके आसानी से दुरुपयोग कर लेगा, खाता हो जाएगा आपका खाली। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है, सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। ऑप्शन सेकंड इज राइट, ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट, कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताइए विच प्रोग्राम सर्चेस गिवन इनपुट फॉर अ पैटर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिप, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, बताइए क्या फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है। आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है। अब एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि फ्लिपकार्ट कब लॉन्च हुआ, तो यह अक्टूबर 2007 में लॉन्च हुआ। कब? अक्टूबर 2007 में लॉन्च हुआ था। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो वॉलमार्ट है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडर कौन है, सचिन बंसल, नोट कर लीजिएगा, सचिन बंसल, ये कौन है, फ्लिपकार्ट के फाउंडर। इसके अलावा ब्रदर हैं इनके बिन्नी बंसल, इन दोनों लोगों ने मिलकर फ्लिपकार्ट को लॉन्च किया था, जिससे आप प्रेजेंट टाइम पर इतने सारे प्रोडक्ट्स मंगाते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है, बताइए निम्न में से कौन विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है, इडूरा, आउटलुक, पाइन या पेजेस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाइन। ये क्या है, विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप नोट करते रहिए, समझते रहिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते रहिए। अब नेक्स्ट, किस मेनू में पुश बटन का विकल्प है, बताइए किस मेनू में पुश बटन का विकल्प है। स्लाइड शो, फॉर्म कंट्रोल, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फॉर्म कंट्रोल या इंसर्ट, दोनों जगह पर आपको पुश बटन मिल जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से अधिकतम संग्रहण किस में मापा जाता है, CD में, DVD में, हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में। बताइए मैक्सिमम संग्रहण किस में मापा जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क में। ठीक है, अब नेक्स्ट, बाइट कितने बिट के बराबर होता है, बताइए बाइट कितने बिट के बराबर होता है, 8, 16, 20, 32। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में मेमोरी के यूनिट से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताइए बाइट कितने बिट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 8, है ना, आपको याद रखना होगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल या नन ऑफ दीज। अब यहां पर आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में हाई लेवल का उपयोग होता है, लो लेवल का उपयोग होता है, लेकिन मिडिल लेवल लैंग्वेज का उपयोग नहीं होता है।
ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं कई बार क्या होता है कि एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाता है, ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मिडिल लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, फायरफॉक्स में प्रिंट ऑप्शन को कैसे एक्सेस करें। मीन्स अगर आप फायरफॉक्स का उपयोग कर रहे हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि फायरफॉक्स है क्या, तो आपका वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको रिकमेंड करती हैं कि फायरफॉक्स का उपयोग करिए तो मैं तेज चलूंगी। अब मैं तेज चलूंगा मतलब कि वो वेबसाइट उस ब्राउजर के लिए परफेक्ट होती है। ऐसी कंडीशंस भी आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेनू पर जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो वहां पर प्रिंट का ऑप्शन हमें मिल जाएगा और हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, मेल के संदेश भेजने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होती है। मैसेज विंडो, एड्रेस बुक, कॉन्टेक्ट या फिर हेडर्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मेल के संदेश भेजने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, एड्रेस बुक के अंतर्गत। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली VIPC नहीं है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स के काफी सारे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो यहां पर पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सी प्रणाली VIPC नहीं है। ऑप्शंस आपके सेमाफोर्स, मैसेज क्यूज़ेस, शेयर्ड मेमोरी या FIFO। तो यहां पर FIFO का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कहते हैं ना, पहले आओ पहले पाओ, वैसे ही FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। अब नेक्स्ट, मोनो स्पेस फॉन्ट में सभी कैरेक्टर की चौड़ाई समान रहती है। ट्रू या फॉल्स। बताइए क्या मोनो स्पेस फॉन्ट में सभी कैरेक्टर की चौड़ाई एक समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रू। बिल्कुल सही बात है, सभी कैरेक्टर वहां पर समान रहते हैं। अब नेक्स्ट, सही इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सही इमेज फाइल एक्सटेंशन मीन्स यहां पर आपको बताना है कौन सा इसमें से इमेज फाइल एक्सटेंशन है। PNG, AVI, MP3 या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर पूछा आपसे इमेज का, तो इमेज का कौन सा है, यहां पर PNG है ना। क्योंकि PNG क्या है, आप सभी का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जो इमेज का ही आपका एक्सटेंशन होता है। AVI किसका है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि AVI, MP3 ये सभी मैंने आपको बताया है। तो AVI भी ऑडियो का है, MP3 भी ऑडियो का एक्सटेंशन है, लेकिन PNG इमेज का है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक पेज में अधिकतम हैंगआउट होते हैं। मीन्स एक पेज में मैक्सिमम कितने हैंगआउट हो सकते हैं। 9, 20, 6 या फिर 12। मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंगआउट्स इन वन पेजेस 9, 26 और 12। तो एक पेज में मैक्सिमम 9 हैंगआउट हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज रूट। रूट क्या है। द डायरेक्टरी विच कंटेन्स ऑल द डायरेक्टरीज ऑफ द फाइल सिस्टम। एक ऐसी निर्देशिका जिसमें फाइल सिस्टम की सभी निर्देशिकाएं शामिल होती हैं। रूट फाइल सिस्टम होता है, फाइल सिस्टम होता है, या होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर, मूल उपयोगकर्ता की गृह निर्देशिका होम डायरेक्टरी होती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो रूट क्या है, रूट आपका रूट फाइल सिस्टम है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है। बताइए क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को
ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस क्या है? जैसे आप एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट का उपयोग करते थे, वैसे लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। और लिब्रे ऑफिस कैसा है? ओपन सोर्स है, यह भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, किसी लिस्ट में आइटम की पहचान के लिए किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? Which symbol is used to identify the item in a list? Graphics, bullets, icons या markers? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बुलेट्स। ओके, अब नेक्स्ट, HTML टैग कोणीय कोष्ठक से घिरे होते हैं। क्या HTML टैग एंगुलर ब्रैकेट से घिरे होते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है? बताइए। स्प्रेडशीट में रो की संख्या, रो और कॉलम, ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर रो की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो 1024 कॉलम होते हैं। अब नेक्स्ट, जिसे आधार संख्या का भंडार माना जाता है, बताइए निम्न में से किसको आधार संख्या का भंडार माना जाता है? NPCI फिशर, NPCI लॉगर, NPCI मैपर, NPCI रिड्यूसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा NPCI मैपर। ठीक है, याद रखिएगा, NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, संदेश पढ़ने के बाद प्राप्तकर्ता उसे सेव, डिलीट या किसी और को भेज सकता है? बताइए, क्या कोई भी यूजर है तो जो भी उसको मैसेज मिला है उसको सेव, डिलीट या किसी और को सेंड कर सकता है? तो बिल्कुल सही है भाई, हमें मिल गया मैसेज, अब उसको हम सेव भी कर सकते हैं, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, उसको हम जिसको चाहें उसको सेंड भी कर सकते हैं। कोई रोकने वाला थोड़ी ना है, और कोई रोकेगा तब भी मैं नहीं रुकूंगा, है ना? आप सभी लोग यही करते हैं। अब ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि कोई डिवाइस CPU से कनेक्ट ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? इफ अ डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड टू द CPU, व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑनलाइन डिवाइस, लैंडलाइन डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइस या उनमें से कोई नहीं? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं ऑफलाइन डिवाइस। आंसर थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, कर्व लाइन स्क्राइबल क्या है? एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, ड्रॉ कस्टम पैथ या इनमें से कोई नहीं? कर्व लाइन स्क्राइब, ये सब कुछ आपको मिलता है ड्रा कस्टम पैथ के अंतर्गत, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन इफेक्ट को सेट कर सकते हो। मींस उसका पैथ जो डिफाइन करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैकर्स द्वारा हमला किए जाने की सबसे अधिक संभावना है? विंडोज, एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी या इनमें से कोई नहीं? बताइए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैकर्स द्वारा हमला किए जाने की सबसे अधिक संभावना है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विंडोज में। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या किल कमांड से एक बार में पूरा फोल्डर डिलीट किया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या किल कमांड के माध्यम से हम एक बार में पूरा फोल्डर डिलीट कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है? विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ लिंक्डइन? माइक्रोसॉफ्ट,
एप्पल, गूगल या बेस्ट बाय? बताइए, लिंक्डइन की पेरेंट्स कंपनी कौन है? विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ लिंक्डइन? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट इसकी पेरेंट कंपनी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लिंक्डइन क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो मुख्यतः जॉब ओरिएंटेड है। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट जॉब ओरिएंटेड है या जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो लिंक्डइन है। जो कब बना? 2002 में लिंक्डइन बना था और 2003 में लिंक्डइन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, इनमें से किस उपकरण के लिए सेलुलर टेलीफोन सबसे निकट है? टू विच ऑफ दीज डिवाइसेस सेलुलर टेलीफोन मोस्ट क्लोजली? पिक्सल, डिजिटल फोटोकॉप, डिजिटल रेडियो या डिजिटल मॉडेम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, डिजिटल मॉडेम। ठीक है, अब नेक्स्ट, ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना क्या कहलाता है? व्हाट इज आस्किंग फॉर बैंक डिटेल थ्रू ईमेल कार्ड? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग, हैकिंग या उपरोक्त तो सभी? तो ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना कहलाता है आपका ईमेल स्पूफिंग। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, यदि कोई चर सूत्र से गायब है तो प्रदर्शित त्रुटि संदेश कौन सा है? 510, 511, 576 या 566? बताइए, यदि कोई चर सूत्र से गायब है, इफ अ वेरिएबल इज मिसिंग फ्रॉम द फार्मूला देन एरर मैसेज डिस्प्लेड इज 510, 511, 576 या 566? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 511। अब नेक्स्ट, with regard to www, bookmark is a link to a particular website stored by a for future use to easy access। www के संबंध में बुकमार्क एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है जिसे वेब उपयोगकर्ता भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करता है। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेबकैम कार्य करता है? डज वेबकैम वर्क इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेबकैम कार्य करता है, तो बिल्कुल सही बात है। विंडोज में वेबकैम आसानी से काम करता है, बेहतर होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, स्मार्ट टीवी का प्रयोग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं है। यस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कैन नॉट से कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। स्मार्ट टीवी, देखिए, जब स्मार्ट, प्रेजेंट टाइम पर मोबाइल भी स्मार्ट आते हैं, फोन आपका स्मार्ट है, टीवी आपका स्मार्ट है, बस आप सही से स्मार्ट नहीं हो पा रहे हैं। स्मार्ट कब होंगे? जब अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ बनेंगे तो ऑटोमेटिक आप स्मार्ट हो जाएंगे। स्मार्ट दिखने से कोई स्मार्ट नहीं होता। ठीक है, तो स्मार्ट टीवी का अनुप्रयोग क्या होता है? यस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट टीवी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही अनुप्रयोग है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में कौन एक नया कॉलम डालने के दौरान उपलब्ध है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? कैल्क में इनमें से कौन, मीन्स कौन सा ऑप्शन जब एक नया कॉलम आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको अवेलेबल मिलेगा? इंसर्ट कॉलम अबव, इंसर्ट कॉलम आफ्टर बिफोर, इंसर्ट कॉलम सेंटर, इंसर्ट कॉलम बिलो? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इंसर्ट कॉलम आफ्टर, या फिर आपको मिलेगा इंसर्ट कॉलम बिफोर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस की सीमा नहीं है? ऐप टेस्टिंग, सोशल इन्फ्लुएंस, प्राइवेसी या कंप्यूटर लिटरेसी? ई गवर्नेंस की सीमा कौन सी नहीं है? बताइए।
तो ऐप टेस्टिंग ई गवर्नेंस की सीमा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या ईमेल फुल डुप्लेक्स है? बताइए, क्या ईमेल आपकी फुल डुप्लेक्स है? ऑप्शन सेकेंड इज राइट, ये फॉल्स है। ईमेल आपकी फुल डुप्लेक्स नहीं है। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स, तीनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मेंशन करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? विच सिंबल इज यूज टू मेंटर समवन इन दी व्हाट्सएप ग्रुप? आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग करते हैं, बताइए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप किसी पर्सन को पर्टिकुलर मेंशन करना चाहते हो तो उसके लिए @ साइन का उपयोग हम करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को क्या कहते हैं? साइबर एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ या इनमें से कोई नहीं? तो ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को हम साइबर एथिक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक कंपनी अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को बदलती है ताकि 2 के बजाय केवल एक राउटर इंटरनेट पा सके। निम्नलिखित में से किसका नेटवर्क पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? प्रदर्शन पर, सुरक्षा पर, क्षमता पर या विश्वसनीयता पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, सिक्योरिटी पर। ओके, अब नेक्स्ट, विजार्ड किस मेनू में होता है? फाइल में, एडिट में, फॉर्मेट में या फिर व्यू में? बताइए, विजार्ड किस मेनू में होता है? विजार्ड, देखिए यहां पर ओपन करके विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि विजार्ड किस मेनू में अवेलेबल है। विजार्ड के अंतर्गत आपको फैक्स, लेटर, ये सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहां पर देखिए आपका ओपन हो गया लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप फाइल मेनू को विजिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है विजार्ड का ऑप्शन, जहाँ पर आपको लेटर, फैक्स, एजेंटा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर, एड्रेस डाटा सोर्स ये ऑप्शन मिलते हैं। तो पूछ सकता है एजेंडा का ऑप्शन कहाँ पर होता है? तो फाइल मेनू में विजार्ड के अंतर्गत आपको मिलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, फाइल मेन्यू। अब नेक्स्ट, अगर हम किसी टेम्पलेट को दूसरी जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम निम्न में से क्या करेंगे? बताइए, अगर आप किसी टेम्पलेट को दूसरी जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इंस्टॉल, इंपोर्ट, ऐड या फिर लोड? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उसे हम इंस्टॉल करेंगे। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 जोड़ने से क्या परिणाम मिलते हैं? हैज, 0, 1 या नन ऑफ दिस? देखिए ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से लिब्रे ऑफिस कैल्क और यहाँ पर A1 प्लस A2 करके हम देखते हैं क्या मिलता है हमको आंसर। कहीं पर भी हम कर लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ कर लेते हैं इक्वल A1 प्लस A2 और इंटर कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आंसर आ गया? 0। 0 कैसे हो गया? क्योंकि A1 में भी कोई वैल्यू नहीं थी और A2 में भी कोई वैल्यू नहीं थी। तो A1 प्लस A2 करने पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन भेजे गए ईमेल को संपादित कर सकता है? आज का 100वां क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाता है। बताइए, कौन भेजे गए ईमेल को संपादित कर सकता है? सेंडर, रिसीवर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर पर मिल जाएगा। वहां पर PDF भी इसकी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। उसके पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो देखिए, जो मेल हम भेज चुके हैं,
भेजी हुई मेल को कोई भी एडिट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। रिसीवर रिसीव कर लेगा उसको, रिसीव करने के बाद उसमें पर्टिकुलर कोई चेंजिंग नहीं होगी। उसको आप प्रिंट आउट निकाल के उसमें कोई चेंजिंग कर लो या अलग से कोई चेंजिंग करो कॉपी करके पेस्ट करके, वो अलग की बात है। लेकिन जो मेल है, मेल में पर्टिकुलर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ये आप याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्लास को देखने के बाद आप सभी अब करेंगे ट्रिपल सी को बार, क्योंकि इस क्लास का स्लोगन था अब की बार ट्रिपल सी पार। तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आप हमारे इस परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर पर नए हैं तो चाय पानी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं करना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल की घंटी बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।